स्वाहा ओम अम्बे अंबिके स्वाहा। स्वाहा ओम सहस्त्र शीर्षे स्वाहा। स्वाहा ओम अग्नि देवते स्वाहा। स्वाहा। चौटाला साहब, अब आप घी की आहुति दीजिए। अरे बापू क्या हो गया? भूतपूर्व गृह मंत्री श्री अर्जुन चौटाला का आज दोपहर उनके बेटे के मुंबई निवास स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। श्री चौटाला इस यज्ञ के बाद राजनीति में अपने पुनः प्रवेश की घोषणा करने वाले थे। मरा नहीं है चौटाला, मारा गया उसे। हार्ट अटैक नहीं, जहर दिया गया। तू डॉक्टर की कधी पास केली रे? हा, डॉक्टर म्हणतो मृत्यूचं कारण अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है सोलंकी, थोड़ी देर रुक जा, डॉक्टर खुद कहेगा। अक्यूट मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी। ध्यान से देख, मुंह से लार टपक रही है, अपना गला खुजा रहा है क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा है, उसके बाद उल्टियां भी की। क्लासिक सिम्टम्स है पॉइजनिंग के। कहीं तू तो नहीं? कहीं तू तो नहीं? नाड़ा बांधना ना है ना, पजामा नहीं पहनना चाहिए। आदिल को थाने से भगाया तूने। अगर तूने उसे थाने से नहीं भगाया होता वो ट्रेन से टपक के मरता नहीं, और अगर आदिल नहीं मरता तो आज चौटाला को जहर नहीं दिया जाता। बस बस बस, ठीक आहे। उगाच कुत्र्याच्या शेपटीवर पाय ठेवू नकोस। साला केस तर सॉल्व करू शकत नाही, ऊपर से सब मेरे पे डाल रहा है। चौटाला के मरने से क्या साबित होता है? कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है। चौटाला के मरने से साबित होता है कि कॉन्स्पिरेसी है, और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। बस उस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड चौटाला नहीं था, उसके पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ है। चौबे से मेरी दुश्मनी थी, आदिल ने मुझे चौबे की मौत में फंसाने की कोशिश की, तुझे फोन गया। क्यों? क्योंकि जो भी ये मास्टरमाइंड है उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि तू मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दे, पर तूने मौका दिया, बड़प्पन दिखाया। इसी वजह से मैं सरिता तक पहुंचा, उसे मार दिया गया। आदिल तक पहुंचा, उसे भी मार दिया गया। अब चौटाला को भी मार दिया गया। हे बघ, ये हाई प्रोफाइल केस है और चौबे के मर्डर में तो नंबर 1 सस्पेक्ट है, तो इसलिए तेरा ये टर्टर है ना बंद करते। चौटाला का हार्ट अटैक को मर्डर बोल रहा है, मतलब हम लोग तो ये डाई इधर। अर्जुन चौटाला की डेथ अक्यूट कार्डियक टॉक्सिसिटी से हुई है, जहर से। इट हैज बीन कंफर्म्ड। ओलियंड्रिन? ओलियंड्रिन? कनेरी के फूल का जहर? जी सर, बट हिज स्टमक वाज एम्प्टी। हवन के लिए खाली पेट उपवास किया था उसने। उसके पूरे शरीर पे हमें कहीं भी कोई नीडल मार्क नहीं मिला। हो सकता है हवन का धुआं इनहेल करने की वजह से हुआ हो। हवन सामग्री में हमें सूखी हुई आम की लकड़ियों के साथ कुछ कनेरी के फूल और लकड़ियां भी मिली। नॉट पॉसिबल मालिनी। 2 रीजन है। पहला, हवन का धुआं वहां बैठे सब लोग इनहेल कर रहे थे। अगर उस धुएं में जहर होता तो एक नहीं कई डेड बॉडीज मिलती। सेकेंड, ओलियंड्रिन के जहर का असर होने में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही। हेंस हवन के दौरान तो ये जहर इनहेल नहीं किया गया। एक और चीज, चौटाला हिसार से मुंबई 3 दिन पहले आया था। उसके सूटकेस में हमें आइसोफ्लोरिन की बॉटल्स मिली। सेम ड्रग जिससे मुझे बेहोश किया गया, इसी ड्रग से चौबे मरा, और फिर इसी ड्रग से सरिता को भी मारा गया। दैट मीन्स इस ड्रग का सोर्स चौटाला था, और लोग अब भी मुझे सस्पेक्ट समझ रहे हैं। उस वक्त चौटाला के घर में 4 लोग मौजूद थे। उत्तरा चौटाला, उसकी बहू, अभिमन्यु चौटाला, चौटाला का बेटा, और परीक्षित चौटाला, उसका ग्रैंडसन। पंडित मुरारीलाल जोशी, उसका खानदानी पंडित। वी पिक देम ऑल अप फॉर क्वेश्चनिंग। चलो, लेट्स गो इंटरोगेट देम। मैं भी है इधर। आता जे काय होणार ते मी करणार। सॉरी मैडम, मतलब आपको ऐसे अचानक बुलाना पड़ा। फॉर्मेलिटी है ना, करना पड़ता है। पानी? नहीं, ठीक है। हाँ, अबे चूतिए, चापलूसी बंद कर। हाँ। सीधे सीधे सवाल पूछ। चौटाला मुंबई में हवन करवाने क्यों आया था? रहने वाला हिसार का, पॉलिटिकल बेस हरियाणा का, और हवन करा था मुंबई में, क्यों? मैडम पूछना था कि साहब मतलब हिसार में रहते थे और हवन मुंबई में। इसका जवाब आपको अर्जुन जी दे सकते थे। बराबर है। बहुत ही नेक दिल इंसान थे अर्जुन चौटाला जी। मेरे को बहुत दुख हुआ उनके गुजरने का। मुझे तो कहते थे वो कि सचिन बेटा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और जब भी मुंबई आते थे पक्का फोन करते थे। नमस्कार उत्तरा जी, माई सेल्फ आदि भगत, स्पेशल कंसल्टेंट फॉर मुंबई पुलिस।
राइट सर? आप वही है ना जिन्होंने ससुर जी, मेरा मतलब है अर्जुन चौटाला जी को गिरफ्तार किया था? जी। इस आदमी को आखिरी बार कब देखा था? 3 दिन पहले, जिस दिन ससुर जी आए थे, उसी दिन वो मिलने आया था। ससुर जी ने सूटकेस से कुछ दवाई की बोतलें उसके हाथ में दी थी। सर, एविडेंस प्लीज। ये अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन आप 6 महीने पहले हिसार से मुंबई आए। ये आपके टिकट की कॉपी है। उसी रात आपके पति भी हिसार से मुंबई आ गए, उनके टिकट की कॉपी। इसके 15 दिन बाद आप दोनों ने यहाँ एक नया मकान लिया और फिर यहीं बस गए। इसके बाद कभी मुड़कर हिसार नहीं गए। मैं आई आस्क यू, हिसार में ऐसा क्या हुआ जो आपको हिसार छोड़ना पड़ा, और आपका ये हाथ कब और कैसे चला? यो के प्रकारी है तू? मांस प्रकारी आराम जादी। अरे क्या हो गया? संभाल है। अरे क्या तेरे घर की कुलक्ष्मी है? कल घर में हवन होने जा रहा है और यह मांस पकारी है। अरे एक दिन बिना मांस बच्चे को नहीं रह सके, सारा घर ने शुद्ध कर दियो। क्या बना हरवा के रह गया? अरे तो तेरे को बुलाया किसने था यहाँ पे? तेरी वजह से तो हिसार छोड़ा और अब तू यहाँ आ गया हमारे पीछे पीछे। मारो छोरो दीवानों को, बरसाती मेंढक की ढाल, मादा के पीछे रागना लाभ छोरा। अगर पंडित मारे को ये ना बोला होता कि बिना बहू बेटे के यज्ञ पूरा ना होता तो मैं तेरे घर में मूतने भी ना आता। अपनी छिनाल के पीछे गना लाड करे से तूने। तमीज से बात कर, अच्छी तरह जानू मैं, घर की बहू बेटियों को तो छोड़ता नहीं है। और हाँ, यो हवन कर और विदा हो यहाँ से। तेरे घर का सारा खर्चा मेरे पैसे से चल रहा है ना, आज से सब बंद है। छिनाल के साथ तो कितना समय तक गुलछरा उड़ा सका है। जा। वो आदमी नहीं थे, जानवर थे, जानवर। जिस दिन से शादी करके आई, उनकी बुरी नजर मुझ पर पड़ गई थी। 20 साल लगे मुझे अपने पति अभिमन्यु को सब बताने। इस वजह से हम हिसार छोड़ आए, पर वो यहाँ भी आतंक है। हवन से पहले सुबह आप मिस्टर चौटाला से मिली थी? जी नहीं, मैं उस आदमी का मुंह देखना भी नहीं चाहती थी, पर उसके डर से हवन में जाना जरूरी था। आई एम डन सर। नो सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आने के लिए थैंक यू। हाँ, चलिए। मी तुला सांगितलेलं माझ्यापासून लांब राहायला, पर नहीं, तू तो वो मक्खी के माफिक गुनगुनाता हुआ बस घुस जाता है। ये उत्तरा ने शिकायत कर दिया तो। चौटाला मर चुका है, किससे फटी हुई है तेरी हिम्मत? जरा शांत रहे और मुझे अपना काम करने दे। कम से कम ये तो प्रूव हो गया ना कि आइसोफ्लोरेन चौटाला ने दी थी आदिल को। अब सिर्फ ये देखना है चौटाला के पीछे कौन था। हमारा अगला सस्पेक्ट अर्जुन चौटाला का बेटा अभिमन्यु चौटाला। आपके फादर के साथ रिलेशंस कैसे थे आपके? वो बाप नहीं था सर, वो हैवान था, हैवान। अरे जो अपने बेटे की पत्नी पे ऐसा कुकर्म कर सकता है उसे बाप कहते हैं आप सर? मुझे तो दुख इस बात का है सर कि उत्तरा ने बताने में बहुत लेट कर दी मुझे। बस बताते ही मैंने सर उसे बंबई भेज दिया। और सर मैंने भी घर छोड़ दिया, उसमें जी घुटता था सर, दम घुटता था मेरा। घर छोड़ दिया? गिरबान नहीं पकड़ा उसका? उसी दिन बात करी थी मैंने उनसे। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। अरे इतनी ठनक चढ़ी थी तो बाहर जाके मुंह मार लेता। अपनी बेटी जैसी बहू पे हाथ डाला तूने। अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी? कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत ना है, वरना हलक से जबान खींच लूंगा। हरक मारे को ना, तेरी लुगाई को घड़ी मची थी। अगर तू उसने खुश रखता ना तो वो अपनी ट्रक मिटाने हमारे पास ना आती। आइंदा ऊंची आवाज में बात नहीं करिए मारे से। उसके बाद मैं और उत्तरा बंबई बस गए सर।
पर मेरे बेटे को उन्होंने अपने साथ ही रखा। और जैसा कि तुम्हारी पत्नी ने बताया, कल उसने तुम्हें जायदाद से बेदखल करने की बात कही थी, इसीलिए टपका दिया उसे। कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मतलब मैं अपने घर में ही उन्हें मारूंगा? मैं सुबह सीधा उनसे हवन में मिला सर, और एक बात सोचो कि हवन में सब लोगों के सामने उन्हें मारूंगा। और वैसे सर दुश्मन में अकेला नहीं था उनका, लेकिन सर जिसने मारा है ना, उसने पितृ हत्या के पाप से मुझे बचा लिया। आपको बता रहा हूं मैं, मेरा जी बहुत खुश है। ऐसे मुझे मत देखो, मैंने नहीं किया। ओके। कैसी औलाद है तू? माँ बाप से मिलने का मन नहीं करता था मुंबई आके? बहुत क्लोज था दादा के? क्या जबान नहीं मुंह में? हवन से पहले कुछ अनयूजुअल हुआ? कुछ नोटिस किया? मुझे ना पता सर, चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। जब तक मैं वहाँ पहुँचा हवन शुरू हो चुका था। गाड़ी से आ जाता। गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, स्पेशली फुटपाथ पे। ये कांड तूने किया था ना? जान से मार दिया 3 लोगों को। पर सर मैं तो गाड़ी में था भी नहीं, दादा का ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। और ये बात तो उसने खुद भी कबूल की है। और हमारी शक्ल पे चूतिया लिखा हुआ है ना? इतनी रात को तेरी गाड़ी लेके तेरा ड्राइवर डिस्को गया था? ये टूटा हुआ हाथ, ये चेहरे पे चोट, सर टकराया विंडशील्ड से क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। बिगड़ैल रईस। कितने पैसे दिए तेरे दादा ने ड्राइवर को गुनाह कबूल करने के लिए, पता? हाँ मैं ही चला रहा था गाड़ी, बट इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड आई विश कि बुड्ढे ने मुझे जेल ही जाने दिया होता। फिर ये तो पता ना चलता कि उस हरामी की औलाद हूं मैं। भाई वकील साहब, थारा घना घना धन्यवाद। परीक्षित को बचा नहीं था। वो मेरा खून, मेरी अपनी औलाद है। और मेरा वो छोरा अभिमन्यु ना मर्द है। छी! बुढ़ापे में भी मारे को उसकी लुगाई की गोद भरनी पड़ी। क्या करा वकील साहब, खानदान तो बढ़ाना ही था ना। और हाँ वकील साहब, एक फूटी कौड़ी भी अभिमन्यु और उत्तरा के नाम ना करने, सब कुछ मेरे लाडले बेटे परीक्षित के नाम करनी है। नफरत करता हूं मैं अर्जुन चौटाला से। काश पैदा ही ना होया होता मैं। कैसा लगेगा आपको जानकर कि आप एक रेप का नतीजा हो, कि मेरा दादा मेरी मां का रेपिस्ट है और मैं अपने बाप का बेटा भी नहीं हूं, बल्कि उसका नाजायज भाई हूं। यूं में पर सुनो, माँ तो माँ ही है ना? और बच्चे नाजायज नहीं होते। ओलिएंडर समझते हैं आप? कनेर के फूल इतने जहरीले होते हैं कि पानी में डाल दें तो पानी कुछ ही मिनटों में जहरीला हो जाए, और अगर जला दो तो इसके धुएं से इंसान मर सकता है। हवन में इनका इस्तेमाल होते तो मैंने कभी नहीं सुना। आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पे? गाड़ी चलाता था मेरा बेटा राजू उनके लिए, लेकिन गाड़ी ठोकी उसके हरामजादे पोते ने। चौटाला ने कहा कि अगर मेरा बेटा ये इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले ले तो हमें 1 करोड़ देगा और 3-4 महीने के बाद बेल भी दिलवा देगा। मेरा बेटा राजी हो गया क्योंकि उसकी बेटी को कैंसर था। उसने सोचा कि वो इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज कराएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मेरा बेटा जेल में गया तो चौटाला ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और मेरी पोती मर गई साहब, मर गई। और मेरा बेटा अभी भी जेल में है। हाँ, ये कनेर के फूल ये मैं लेके गया था, पर मैं क्या हुआ? सोचा कि ये फूल अग्नि में सुहा करके इसके जहरीले धुएं से उन सबको हमेशा के लिए सुला दूंगा, हमेशा। साथ में आप खुद भी तो मर जाते हैं। ये एक छोटा सा त्याग था साहब। ऊपर वाले की लीला देखिए कि स्वयंभू परमेश्वर ने ही चौटाला को अपने पास बुला लिया और
मेरे हाथों से ये पाप होने से मुझे बचा लिए साहब। स्वयंभू परमेश्वर ने अपने आप नहीं बुलाया। चौटाला को जहर तो हवन से तकरीबन 3 घंटे पहले दिया गया था। हो सकता है आप ही ने दिया हो। काश कि वो मेरे हाथों मरा होता। वैसे काफी पहले पहुंच गया था मैं हवन से, लेकिन चौटाला घर में नहीं था। मुंह अंधेरे ही बटेश्वर मंदिर चला गया था वो पैदल ही, और हवन से ठीक 10 मिनट पहले घर लौटा था वो। जा सकते हैं। सोलंकी, हमारे चारों के चारों सस्पेक्ट चौटाला से दिली नफरत करते थे। जाहिर सी बात है कि उस मास्टरमाइंड के लिए इनकी इस नफरत का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। नाउ द क्वेश्चन इज, इनमें से इस्तेमाल हुआ तो हुआ कौन? बहू उत्तरा, बेटा अभिमन्यु, पोता परीक्षित, खानदानी पंडित मुरारीलाल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? भगत, चौटालाला कोणी मारला? तू बता। उत्तरा ने। आइसोफ्लोरिन की बोतल्स चौटाला के पास किसने देखी? उत्तरा ने। वो उन बोतलों को चौटाला के सूटकेस में प्लांट कर सकती थी, और सबसे बड़ा मोटिव किसके पास? उत्तरा के। तो ये जो साजिश करने वाला मास्टरमाइंड है ना, उसने मोहरा बनाया उत्तरा को। थियोरी तो एकदम कड़क है। एक ही प्रॉब्लम है, चौटाला आइसोफ्लोरेन से नहीं मरा, ओलियंड्रिन से मरा। वेल मालनी, तुम्हें क्या लगता है? सर, एक्सटेंडिंग योर लॉजिक, अगर उत्तरा सुबह चौटाला से नहीं मिली, अभिमन्यु का कहना है कि वो सुबह चौटाला से नहीं मिला, देन दैट लीव्स अस विद परीक्षित एंड पंडित मुरारीलाल। एंड आई नो कि आपने कहा कि ओलियंड्रिन को असर करने में 3 घंटे लगते हैं, और क्योंकि सिर्फ पंडित कनेरी के फूलों के गुणों से वाकिफ था, आई एम गोइंग टू गो विद पंडित मुरारीलाल जोशी। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है, एंड एज यू नो, हमें हवन कुंड से ओलियंड्रिन का कोई ट्रेस नहीं मिला। यानी पंडित सही कह रहा था, इससे पहले कि वो कनेरी के फूल या लकड़ी हवन कुंड में डाल पाता, उससे पहले ही चौटाला चल बसा। मतलब सिर्फ परीक्षित बचा? नहीं, परीक्षित ने भी नहीं। सच कह रहा था वो। चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, हवन शुरू हो चुका था। चंडीगढ़ की फ्लाइट वाकई डिले हुई थी, यानी वो जब तक पहुंचा हवन शुरू हो चुका था। तूने चारों सस्पेक्ट्स को क्लीन चिट दे दी, मतलब इसमें से किसी ने नहीं मारा। मुझे तेरे बारे में यही बात सबसे अच्छी लगती है सोलंकी। ब्रिलियंट माइंड है तेरा, एकदम सही पकड़ा। चारों में से कोई नहीं है। तो फिर चौटाला को उसके बेटे के घर पर जहर दिया ही नहीं गया। क्या कहा था पंडित ने? चौटाला मुंह अंधेरे ही बटेश्वर मंदिर के लिए निकल गया था, और फिर हवन शुरू होने से 10 मिनट पहले घर वापस पहुंचा। विच मीन्स मंदिर के लिए घर से निकलने और फिर वापस घर पहुंचने तक के दौरान वो जितने भी लोगों से मिला, उन्हीं में से कोई एक है जिसने उसे जहर दिया।